Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B Lift 7.3 करना है. I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. So let's move towards our learning outcome. आज का जो learning outcome है वो क्या है? Describe Battle of Plassey and Battle of Buxar and the role of Mir Jafar in the बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफिर ने किस तरह से धोखा दिया था और जो रूलर था उस वक्त जो सिराजुल दौला था वो किस तरह से उसको शिकस्त हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी में बाय ब्रिटिश पावर. सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स ओवर फॉर्मेटिव चेक. फॉर्मेटिव चेक क्या है हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर. किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इन जंगों की मदद से हेल्प मिली थी अपने आप को एम्पावर करने में मजीद इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो वो कौन सी जंगें थी? वो थी बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. जो इसकी वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर थी, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मदद मिली थी अपने आप को एम्पावर करने में और वहां पे अपनी प्रेसिडेंसी जो है उसको शो करवाने में. सो देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी में वो कौन कौन से इवेंट्स जो थे वो सामने आए थे. जो ब्रिटिश थे वो उस वक्त बंगाल के जो राजा था उसको टैक्स नहीं दिया करते थे और सिराजुद्दौला को ये बात बर्दाश्त नहीं थी. सिराजुद्दौला ने क्या किया? उनका किला था फोर्ट विलियम्स, उस पर हमला किया और बहुत से अंग्रेजों को एक डार्क सेल में कैद कर लिया. ये जो इंसिडेंट है इसको ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं और ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट है ये वजह बना बैटल ऑफ प्लासी का. उस वक्त में जो उनका कमांडर था रॉबर्ट क्लिव, उसको बुलाया गया. वो वहां पे मौजूद नहीं था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको बुलाया गया. वो अपनी फौज लेकर आया और उसने सिराजुद्दौला पर हमला किया. सिराजुद्दौला की फौज पर हमला करने पे उसने सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और जिसकी वजह से उसने अलीपुर ट्रीटी जो है उसको साइन करवाया. अलीपुर ट्रीटी जो थी वो बंगाल की ही ट्रीटी थी. जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया था तो उसने उस वक्त बंगाल का नाम जो था वो अलीपुर रख दिया था. सो अलीपुर ट्रीटी साइन हुई. उसके बाद जो है सिराजुद्दौला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो शुरू हुई एट द प्लेस ऑफ बागीराथी, जो उस वक्त वैली थी. वहां पे ये जंग जो थी वो टुक प्लेस हुई और मीर जाफिर जो था वो कमांडर था बंगाल का. उसने ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया. किस लालच में? कि ब्रिटिश जो हैं वो उसको सिराजुद्दौला को शिकस्त देने के बाद जो बंगाल का थ्रोन है वो मीर जाफिर के हाथ कर देंगे. और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हुई थी उस वक्त में सिराजुद्दौला के साथ वो क्या हुई थी कि एक हैवी रेन स्टॉर्म आया था और सिराजुद्दौला ने अपनी जो कैनन्स थी, जो अपनी तोपें थी और अपना जो गन पाउडर था उसको सेव नहीं किया था तो वो यूजलेस हो गया, जबकि ब्रिटिश ने सेव कर लिया था और उन्होंने अपने खुश्क गन पाउडर के साथ आफ्टर रेन जो है वो सिराजुद्दौला पे हमला किया. सिराजुद्दौला की फौज को शिकस्त हुई और सिराजुद्दौला उस वक्त वहां से भाग गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया और उसको जो है वो खत्म कर दिया. सो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो वजह बनी ब्रिटिश की पावर में आने में मदद मिली ब्रिटिश को और इस तरह से बंगाल के राजा को शिकस्त हुई. अब जो मीर जाफिर है उसके बाद जो ब्रिटिश थी उन्होंने एक और जो था वहां पे अपना एक और राजा था वो वहां पे तैनात किया था आफ्टर मीर जाफिर. उसका नाम था मीर कासिम और उससे वो अपने जो काम थे वो बंगाल में निकलवाते थे. मीर जाफिर भी इस बात से तंग आ गया जो कि बैटल ऑफ बक्सर की वजह बना. अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? मीर जाफिर जो ब्रिटिश के कामों से तंग आ गया था, उनकी डिमांड से तंग आ गया था, उसने उस वक्त के जो औध का नवाब था उससे हेल्प ली जो कि शुजाउद्दौला था. इसके अलावा जो मुगल एम्परर था उस वक्त शाह आलम दोम, उससे हेल्प ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग जो थी वो तैनात की.
और हेक्टर मुनरो जो था वो उस वक्त उनका कमांडर था। हेक्टर मुनरो ने उनको उस ब्रिटिश की फौज को कमांड किया और उसने अपनी बहुत डिसिप्लिन और आर्टिलरी फौज के साथ जो है वो मीर कासिम की फौज को शिकस्त दे दी। सो इस तरह से जो बैटल ऑफ बक्सर है वो भी ब्रिटिश की विक्ट्री की वजह बन गया और ब्रिटिश ने अपनी जो मजीद प्रेसिडेंसी है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों में अपनी जो मजीद प्रेसिडेंसी है उसको शो करवाया। So next move towards our formative check. This is your formative check, and the next one is the formative check and your homework that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.